ओम अपना विषय करने वाली सामान्य विशेष रूप पदार्थ के विशेष अंश को प्रधान रूप से निश्चय करने वाली वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। अथवा अर्थात यह भी कह सकते हैं कि इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं और उसका साधन हमारी इंद्रियां होती हैं। अतः उस ज्ञान के उत्पन्न होने का कारण हमारी इंद्रियां होने के कारण इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। कुछ दार्शनिकों का मत है कि सामान्य ही पदार्थ हैं, जो कुछ कहते हैं कि विशेष ही पदार्थ, और कुछ का मत है कि पदार्थ सामान्य और विशेष रूप से युक्त हैं। किंतु सांख्य और योग दर्शन के अनुसार पदार्थ ना तो सामान्य रूप हैं और ना विशेष रूप हैं और ना ही सामान्य विशेष से युक्त हैं, अपितु पदार्थ सामान्य विशेष रूप है। निष्कर्ष ये हुआ कि इंद्रिय द्वारा घटादि विशेष के आकार वाली जो चित्त वृत्ति है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण किसी अन्य वस्तु के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान करना अनुमान ज्ञान कहलाता। कहा गया अनुमेयस्य तुल्य जाति से निवृत्तो भिन्न जातीय वो व्यावृत्या संबंधो यस्त दृश्य सामान्य वा धारणा प्रधाना वृत्तिरा अनुमानम। अर्थात अग्न आदि अनुमेय साध्य हैं, पर्वतादि पक्ष सदृश महान साध्य में रहने वाला तथा भिन्न जातीय तड़ा गदादि में रहने वाला जो व्याप्त रूप संबंध है तस्यक सामान्य अंश का प्रधान रूप से विषय करने वाली जो बुद्ध वृत्ति है वह अनुमान प्रमाण कहलाती है। जैसे चंद्र तारागण गति वाले हैं क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे चैत जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर नहीं जाता, यह गतिमान नहीं होता। जैसे पर्वत सांख्य और योग दोनों के शास्त्रों के कारण कार्य का संबंध को मान्यता प्रदान की है। अतः कहने का तात्पर्य है कि कार्य के अनुसार कारण और कारण के अनुसार कार्य का ज्ञान करना अनुमान प्रमाण कहलाता। ये 3 प्रकार का होता है। पूर्वत यह अनुमान प्रमाण वृत्ति का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कारण के अनुसार कार्य का अनुमान किया जाता है। जैसे यदि काले बादल और आकाश विद्युत की चमक तथा बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे तो भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान होता है, जो कि वर्तमान में इंद्रियों के द्वारा गाह्य नहीं है। गाह्य मतलब ग्रहण नहीं है। इस